गुरु भक्ति संजमीड़य तुरंत संसार सायरम घोरम छिन्नति अटकमं जमन मरणम न पावेन्ति ये नित्यमृत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधुवा शील प्रवरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन वटा प्रीडन्तु मां साधुवा गुरुवा पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका इच्छामि वन्ते आयिर्वक्ते कौशगोकौतशालोचयीं समृणान् समदर्शन समिचजुत्ताणं पञ्चविहाचारणम् ऐरणं मायारादिशृणवदेशाणं वज्रायाणं तिर्याणगुणपालडरयाणं शविशाहोणं सयाणिचकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि डोंशामि दुःखको कमको भोहिलाओ शुगई गमनम समाहि मरणम जीर्णगुण संपत्ति हो मज्जम वंदितु शव सिद्धे धूम चिलमणो गय्युं पत्ते बोच्छामि शमे पाहुर मिडमोश्वे केवली भगवं यहाँ पर कल अपने देखा था कोई किसी का मारा मरता नहीं है, कोई किसी का जिलाया जीता नहीं है, कोई किसी को सुखी दुखी करता नहीं है। लेकिन जिसका ये अभिप्राय होता है कि मैं इनको सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, इस सब अभिप्राय निम्न भूमिका वाले जीवों के साथ हुआ करता है। लेकिन वास्तव में कर्म सिद्धांत को समझने के बाद फिर अंतरंग में ये विकल्प पैदा ही नहीं हुआ करता है। इस बात को आचार्य महाराज ने स्पष्ट किया। अब आगे 170 नंबर का कलश यहाँ आता है, इसी बात को और स्पष्ट करते हैं। मिथ्या दृष्टि सैवास्यो वन्धहेतुर्विपर्ययात् ययैवाध्यवसायो मज्ञानात्मा दृश्यते। अब कहते हैं मिथ्या दृष्टि षष्ठी का एक वचन है, संबंध जोड़ा जा रहा है। मिथ्या दृष्टि के नीचे की लाइन में या ये अध्यवसायो, ये जो अध्यवसाय है सो अयम
अज्ञान आत्मअश्य दृश्यते, स्वे अज्ञान रूप भाव है, इसको आप प्रत्यक्ष देखते हैं। दृश्यते माने दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? साक्षात प्रत्यक्ष रूप से ये अज्ञान भाव दृष्टि गोचर हो रहा है। उत्साएव अश्वंध हेतुर विपर्यात, क्योंकि विपरीत होने के कारण यही यदवशाय अस कस मिथ्या दृष्टि है, उस जीव को ये बंध का हेतु है। ये बंध की व्यवस्था यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं कि यहाँ पर यदि परिणामों में इस प्रकार के राग द्वेष आदि की परिणति होती है, वो परिणति जीव के लिए बंध का कारण होता है। क्योंकि बंध की व्यवस्था वास्तव में देखी जाए तो ये यहाँ का समय सार का बंध और सिद्धांत का बंध दोनों के लिए बंध है। बंध त्रिभंगी है, बंध अबंध बंध विच्युति है। ज्ञानी और अज्ञानी दो होकर के भी बंध कभी भी किसी भी स्थिति में एक साथ पूर्ण रूप से त्याग नहीं होता। एक क्रम से जीव जैसे जैसे अपने गुणों को प्रकट करता जाता है, वैसे वैसे उस संबंधी प्रत्ययों का अभाव होते उतनी प्रकृतियों का बंध रुकता जाता है। बंध के प्रत्यय 5 हैं: मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। ये पहला प्रत्यय मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के उदय होने पर 16 प्रकृति का बंध होता है। जब तक मिथ्यात्व का उदय रहेगा तब तक इन प्रकृतियों का बंध होता रहेगा। बस इतना समझना कि मिथ्या दृष्टि जीव जब सम्यक दर्शन के सन्मुख होता है और सम्यक दर्शन के सन्मुख होने पर चौथी लब्धि प्रायोग लब्धि में प्रवेश करता है, तो वह प्रायोग लब्धि में प्रवेश करते ही उसको 34 बंधापसरण होना प्रारंभ हो जाते हैं। प्रायोग लब्धि के अंत समय तक मिथ्यात्व का तो बंध होता रहता है, लेकिन ध्यान रखना कि प्रायोग लब्धि में कुछ लब्धि यानी कुछ बंधापसरण होने पर मिथ्यात गुण स्थान में बनने वाली मिथ्यात के माध्यम से 16 प्रकृतियों में से
एक मिथ्यात्व को छोड़ करके नाम कर्म की 13 प्रकृतियों का बंधापसरण हो जाता है, और उन 13 प्रकृतियों का बंधापसरण होता है, मिथ्यात्व का बंधापसरण नहीं होता। मिथ्यात्व की बंध विच्युति तब होती है जब करण लब्धि की सीमा को पार करके करण लब्धि के चरम समय तक तो मिथ्यात्व का बंध होता, लेकिन मिथ्यात्व के साथ बनने वाली शेष प्रकृतियां, उस शेष प्रकृतियों में एक नपुंसक वेद, नरक, आयु और 13 नाम कर्म की प्रकृतियां, इन 15 प्रकृतियों का प्रायोग लब्धि में ही वहां बंधापसरण हो जाता है। यानी करण लब्धि में बंध होता तो अकेले मिथ्यात्व का होता, मिथ्यात्व के साथ रहने वाली शेष 15 प्रकृतियां नाम कर्म की 13, नपुंसक वेद और नरक आयु, इन 15 प्रकृतियों का बंधापसरण प्रायोग लब्धि में ही हो जाता है। लेकिन मिथ्यात्व अकेला अपना अध्वान अंत समय तक बना करके रखता है। तो जैसे जैसे यहाँ पर जीव अपने गुणों को प्रकट करता जाता है, वैसी वैसी प्रकृतियों का बंध से यहाँ विच्छिन्न होना होता जाता है। यहाँ पर जो कह रहे हैं कि सामान्य से बंध हो रहा है, इसलिए ध्यान रखना कि कथन 2 प्रकार का होता है। एक सामान्य कथन होता है और एक विशेष कथन होता है। जब सामान्य कथन कहेंगे तो वहाँ एक कहा जाता कि बंध हो रहा, लेकिन जब विशेष कथन होगा तो वो एक प्रकृति को पकड़ेगा और कहाँ पर कौन सी प्रकृति का बंध होता है, कौन सी प्रकृति का बंध नहीं होता। यहाँ पर जो कहा कि निर्विकल्प समाधि में रहने वाले ज्ञानी को बंध नहीं होता, अब वो निर्विकल्प समाधि से च्युत हुआ और प्रमाद प्रत्यय का उदय हुआ, और छठे गुण स्थान में आते ही उस प्रमाद प्रत्यय ने प्रमाद संबंधी 6 प्रकृतियों का बंध कर दिया, और वो 6 प्रकृति यहाँ सारी की सारी पाप प्रकृति हैं। छठे गुण स्थान में प्रमाद प्रत्यय से बनने वाली 6 प्रकृतियां पाप प्रकृति हैं। छठे अथरम, अशुहम, असाद, मजसम, अरधि, शोकम च। अरति है, शोक है, असाता वेदनी है, अस्तुर है, अशुभ है। इन 6 प्रकृतियों को पाप प्रकृति माना जाता। इसलिए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के ये प्रमाद संबंधी 6 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो गई, वो बंध से मुक्त हो गया, और जो वहां पर उस निर्विकल्प समाधि को छोड़ करके फिर नीचे आ गया और इन प्रकृतियों का बंध करने लगा, तो प्रमाद में आने के कारण इन प्रकृतियों का बंध होने से उनको अज्ञानी विवक्षित किया है। वास्तव में देखा जाए तो चौथे गुण स्थान में पहुंचते ही वहां पर 41 प्रकृति का बंध रुक जाता है। 5वें गुण स्थान में आता है तो 51 प्रकृति का बंध रुक जाता है, और यदि 7वें गुण स्थान में आए तो वहां पर 61 प्रकृति का बंध रुक जाता। इस प्रकार से ये व्यवस्था यहाँ पर बंध की कभी एक साथ नहीं रुकती है। वो धीरे 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 जैसे जैसे आत्मा में गुण प्रकट होते जाते हैं, वैसे वैसे तत्संबंधी प्रत्ययों का अभाव होता जाता, और उन प्रत्ययों का अभाव होता है तो बंध की विच्युति होती जाती है। इस तरह से ये बंध की व्यवस्था से बचना
अपने लिए मूलतः बंध का कारण मिथ्यात, आवृत्ति और प्रमाद आत्मा के बहुत बड़े घातक हैं। इसलिए इनके माध्यम से बंध होता है, और उस बंध की व्यवस्था को आप समझो कि अपना परिणाम ही बंद कराता है, कोई दूसरा बंद नहीं करा रहा है। सामने वाला तो आपको प्रेरित कर रहा है कि बंद की व्यवस्था से बचो, लेकिन तुम अपने योग और कसाई की उदीरणा से नहीं बच पा रहे हो। वो अपने आप में ये प्रक्रिया होती है कि वहां अपने हाथ से काम बिगाड़ लेता है। एक व्यक्ति था, वो सोचता है कि देखो आज कितनी बढ़िया फोटो बनने लगी, एक मैं भी बहुत बढ़िया फोटो बनवाऊं। ऐसा विचार करके वो गया और फोटोग्राफर से कहता है, भैया मेरी एक बहुत बढ़िया फोटो बना दे, एक फोटो खींच ले। अब वो वहां जाकर के फोटो खिंचवाने के लिए तैयार होता है। फोटोग्राफर उसके लिए बढ़िया मोटरसाइकिल पे बैठालता है, हैंडल पकड़ो, कमर सीधी करो, सामने देखो, मुस्कुराओ, इस सारे के सारे उसके लिए बिल्कुल बैठाल करके रखा, समझा करके रखा, हिलना नहीं, ऐसे ही मुस्कुराते रहना, ऐसे ही देखते रहना। देखो ये सारी की सारी सीख वो फोटोग्राफर दे रहा है उसके लिए। अब वो वहाँ उसको बैठाल करके ठीक ठाक करके ठोक ठाक करके और जाता है कैमरा के पास, और जैसे ही वो यहाँ रेडी कहता है, उसी समय यहाँ इसकी नाक पे एक मक्खी आके बैठ गई, और नाक पे मक्खी आके बैठी तो वहाँ तो कैमरा ऑन हुआ और यहाँ पर मक्खी उड़ाने के लिए ये तैयार हुआ। जैसे ही यहाँ पर हाथ ऊंचा किया, सारा मुख ढक गया। अब देखो जब फोटो बन करके आती है और फोटो को देखता है, तो फोटो को देख करके कैमरा वाले से कहता, फोटोग्राफर से कहता, भैया तुमने हमारी फोटो बिगाड़ दी। ईमानदारी से बताओ फोटो किसने बिगाड़ी? उसने तो तुम्हें सुधरने की ही सीख दी आज तक, उसने बिगड़ने की कब बात करी बताओ? उसने तो यही कहा तुम सीधे बैठो, सामने देखो, मुस्कुराते रहो, कमर सीधी करो। इस सारे के सारे उपदेश दे करके तुम्हें यहाँ बैठाल करके गया और यहाँ से वहाँ कैमरा तक गया, और तुमने दशा बिगाड़ ली। तुमने कहाँ गुरु की आज्ञा मानी बताओ? वो जैसा कह रहा था कि तुम ऐसे बैठो, लेकिन तुमने नहीं माना और मनमानी कर दी, और मनमानी करी, वहां तो कैमरा चालू हो गया, यहाँ तुम्हारा योग चालू हो गया। यही तो गुरु तुम्हारे लिए बार बार समझा रहे हैं कि तुम ऐसा काम करो, फोटो तुम्हारी बिगड़ ना जाए। यहाँ एक फोटो बिगड़ती है तो कैमरा वाले को उलाहना देता है, यहाँ तुम्हारी थोड़ी सी कसाई और योग बिगड़ता है, कितनी गति बिगड़ जाती है, कितने भाव बिगड़ जाते हैं, कितने तुम्हारे यहाँ अनंत संसार को बनने वाली व्यवस्था बन जाती है। इसलिए गुरु कहते हैं भैया बंद से बचना है तो तुम ऐसा काम करो कि घर में रह रहे हो तो घर में रहते हुए भी आप या तो मुनीम की तरह रहो या धाई की तरह रहो, अथवा जैसे तोता रहता है ऐसे तोता की तरह रहो। तोता को बंधन में तो डाल दिया, लेकिन तोता बार बार सोचता है कबे बंधन छूटे, कबे बंधन छूटे। तोता का दरवाजा पिंजड़े का खुला मिल जाए तो तोता कभी पिंजड़े के भीतर बैठ नहीं सकता। वो तोता तो गगन विहारी मुक्त स्वतंत्र रहने वाली आत्मा, उसको बंधन स्वीकार नहीं। चाहे तुम सोने के पिंजड़े में रखो, चाहे उसको दूध भात खिलाओ, चाहे उसके लिए खीर खाड़ खिलाओ, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब तो उसको बस आकाश में स्वतंत्र रहते हुए प्रकृति में जीना है। ये तोता का लक्ष्य है।
तुम भी यही सोचो कि मेरा स्वभाव तो ऊर्ध्वगमन है, सिद्धों के बीच में बैठना मेरा स्वभाव है, लेकिन मैं यहाँ पिंजड़े में पड़ा हुआ हूँ, गृहस्थी के जाल में फंसा हुआ हूँ। वो पिंजड़ा कब छूटे, ये गृहस्थी का जाल कब छूटे, इसलिए वो बार बार भावना भाता है, हे परमात्मा कब समता उर में लाकर, द्वादशी अनुप्रेक्षा भाकर, ममता में भूत भगाकर, मुनि पद धारू बन जाकर। जैसे जे यहाँ तोता विचार करता रहता, पिंजड़े में पड़ा पड़ा के अवसर तो मिले, इसी तरह वो तोता भी, आत्मा रूपी तोता, वो बार बार घर में बैठा हुआ विचार करता रहता है, हे परमात्मा कब समता उनमें लाकर, वो कब मेरे अंदर समता प्रकट होगी कि जिस समता के माध्यम से हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुति करन, चाहे दुश्मन हो चाहे मित्र हो, चाहे वहाँ महल हो या शमशान हो, हर परिस्थिति में मेरे अंदर समता बनी रहे, ऐसी वो भावना बार बार भाता है। घर में तो रहता था, लेकिन घर को वो बस यही मान रहा कि जैसे तोता पिंजड़े को बंधन स्वीकार नहीं करता, इसी तरह वो भव्य आत्मा भी इस बंधन को स्वीकार नहीं करता। आप भी कोशिश करो, ऐसी पवित्र भावना बनाओ तोते की तरह के कब इस कारागार से छूट जाओ। इसलिए वैराग्य भावना तो पड़ता है, लेकिन वैराग्य नहीं आ रहा है। तन कारागृह वनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे, ये रोज पढ़ता है, सुबह शाम पढ़ता है, लेकिन जब वहां पढ़ने के बाद आता है तो वो ही घोड़ा और वो ही मैदान, वो ही असंयम, वो ही विषय कसाय, वो ही स्त्री पुत्र मित्र आदि के प्रति फिर उलझ जाता है। यही तो विडंबना है। इसलिए बंद की प्रक्रिया से बचना है तो बार बार उस तोते को याद रखो कि जैसे वो पिंजड़ा को स्वीकार नहीं करता, ऐसे मैं भी इस घर के बंधन को स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसी भावना माना। अथवा धाय है, वो धाय बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, पुटियाती है, यहाँ तक कि माँ के अभाव में अपना दूध भी पिला देती है, लेकिन श्रद्धा में रहता है ये बच्चा तो पराया है, मेरा है ही नहीं। ऐसी उसकी बार बार भावना है, मैं तो तुम्हारे यहाँ काम कर रही हूँ, 2 टका के लिए तुम्हारे यहाँ रह करके काम कर रही हूँ। बच्चे का मन बहलाती है, फुसलाती, सब कुछ करती है, लेकिन राग नहीं करती है, अपना नहीं मानती है। आप भी उस धाय से सीख लो कि आप घर में रह रहे हो तो यही स्थिति अपनी होवे कि मैं परिवार के बीच में रह रहा हूँ, सबके साथ खा रहा, पी रहा, रह रहा, कमा रहा, ला रहा, लेकिन बस यही भावना हो कि ये सारे के सारे बंधन है। माँ बाप सुता सुत नारी, झूठे झंझट संसारी, देता नहीं कोई सहारा, ये आत्मा हमारा। ऐसा बार बार अंदर से भावना आना चाहिए। वो ही भावना तुम्हारे लिए बंध से छुटा सकती है। अन्यथा जिनके अंदर ये भाव नहीं होता है, रंच मात्र भी घर से बाहर पग नहीं रखना चाहते हैं। एक कबूतर होता है और एक तोता होता है। कबूतर कभी पिंजड़ा नहीं छोड़ना चाहता और तोता कभी पिंजड़े में रहना नहीं चाहता है। आप तोता हो कि कबूतर हो? यदि तुम्हारे अंदर ये बार बार भावना आती, कब समता उर में लाऊं, ममता में भूत भगाऊं, द्वादश अनुप्रेक्षा भाऊं, मुनि पद धारूं, ये भावना यदि बार बार आती तो समझना आपकी परिणति तोते की भांति है। और यदि आपके अंदर विपरीत परिणति आती है, मैंने ही ये बाग लगाया, मैं था इसका माली, काल अचानक कान पुकारे, करो जी बंगला खाली। मैंने इतने बरसों में गर्म पानी पी पी करके, झोपड़ी में रह रह करके कैसे ये महल बनाया है, अब तो इससे कभी बाहर नहीं जाऊंगा।
ये परिणति कबूतर की होती है। इसलिए आचार्य श्री कहते हैं कबूतर की दशा है, उसको उपदेश देते कबहू तो तर रे कबूतर, कभी तो तू इस पिंजड़े से तरने की भावना कर। वो वहां से निकलना नहीं चाह रहा, इसलिए उसको कहते कबहू तो तर, कबहू तो तर रे कबूतर, रे कबूतर, तेरे को होश ही नहीं आ रहा, तू वहां से निकलना नहीं चाह रहा, उसी पिंजड़े में गंदगी करता रहेगा, उसी में रहा आएगा, उसी में खाएगा, चाहे पिंजड़ा खुला रहे चाहे बंद रहे, खुला भी रहेगा उसको निकाल के बाहर रख देंगे तो भी वो जा कर के उसी में पहुंचेगा। यही दशा है कि तुम अपने पिंजड़े में से निकल करके चले जाओ, महाराज के दर्शन करे आओ, शिखर जी के दर्शन करे आओ और दुनिया भर के तीर्थ करे आओ, लौट के बुद्धू घर के आ जाओ, क्योंकि यहाँ से जा रहे हैं लेकिन सारी के सारी खबर तो हमेशा लाए हैं, शिखर जी की बंद न कर रहे हैं, स्वयं नहीं कर रहे, लेकिन मोबाइल चालू करके सबको दर्शन करा ले, तुम कर लो, तुम कर लो, तुम कर लो, वहां भी नमस्कार करेगा तो मेरी तरफ से, मेरी पत्नी की तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से, अरे और मोह कर रहा कि मोह छोड़ रहा, बताओ क्या कर रहा, टोंक पे वंदना कर रहा है और वहां भी परिवार लेके गया है, मेरे परिवार की तरफ से भगवान नमोस्तु, सबका कल्याण हो। अरे बाबले पहले तू अपना तो कर ले, फिर उसके बाद दूसरों की सोचना, अपनी नहीं सोचता है और उनके विषय में सोचता रहता है। ये बंध की व्यवस्था से बचना है तो आचार्य महाराज देखो कलसा में क्या कह रहे हैं कि इस मिथ्या दृष्टि के यही बंध का कारण है। क्या बंध का कारण है कि जो उसकी विपरीत परिणति है वो विपरीतता बंध का कारण है। आगे अपन बाद में देखेंगे, समय हो रहा है।